नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में बच्चों हमने पहले कुछ वीडियोज बनाई है, शायद 2 वीडियोज हमने पहले बना रखी है यूनिट डिजिट में। तीसरी वीडियो बच्चों इकाई के अंक की अब बता रहे हैं। ये वीडियो देखने वाले बच्चों से मेरा आग्रह है, पहले वो दोनों वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पाएं। और मैं आपसे ऐसे यकीनन ये वाली बात कहना चाहूँगा बच्चों कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद और ये जो अगला जो सेशन मैं लेने जा रहा हूँ, इन तीनों सेशनों को देखने के बाद मैं आपसे पूर्ण गारंटी से ये वाली बात कह रहा हूँ बच्चों कि यूनिट डिजिट में जितने क्वेश्चन एसएससी ने आज तक पूछे हैं, या एसएससी या समकक्ष कोई एग्जाम, एसएससी के इक्विवेलेंट कोई पेपर, उन्होंने जितने प्रश्न आपसे आज तक पूछे बच्चों, सारे प्रश्न लगने की मैं दावा देता हूँ। और आगामी 2-3 वर्षों में जो ट्रेंड में क्वेश्चन रहेंगे उन तक को कराने का मैंने प्रयास किया है। बच्चों लिखें यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट की बच्चों आखिरी क्लास है आज। चलें, बच्चों को अगर डाउट आया करे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया करें बच्चों। क्लियर है? चले, यूनिट डिजिट में विद्यार्थी हमने जो बेसिक बातें सीखी, उन मूलभूत बातों में से मैं 2 मिनट लूंगा और पिछली क्लास से जुड़ने का प्रयास करूंगा। बच्चों हमने जो क्लासेस सीखी, उन क्लासों में बच्चों सीखा कि हमेशा घात में 4 से भाग करते हैं। घात में इसलिए 4 से भाग करते हैं बच्चों क्योंकि दुनिया की हर संख्या 4 पे रिपीट मारती है। जैसी 4 घात होती है वहां तक साइकिल कंप्लीट करती है, और 4 घात से एक्स्ट्रा जो भी घात होती है वो पुनः साइकिल ने रिपीट करना प्रारंभ करती है। इसलिए बच्चों हम घात में 4 से भाग लगाते हैं। दूसरी बात बच्चों, अगर कोई संख्या सम है, मैंने ये वाली बात पिछली क्लासेस में बच्चों विद प्रूफ बताई है, अगर कोई संख्या सम है और उस सम संख्या की साइकिल पूरी हो रही है बच्चों, साइकिल पूरे होने का अभिप्राय है बच्चों कि उसकी घात है वो 4 से कंप्लीटली कट रही है। इसका मतलब है साइकिल पूरी हो रही है। साइकिल पूरी होने का मतलब है बच्चों कि जो घात है वो 4 × n पे बैठी है, वो 4 × n पे बैठी है। अगर साइकिल पूरी हो रही है और संख्या बच्चों सम है तो आप यकीन मानिएगा कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो एवर 6 आएगी। क्लियर है? चले, दूसरी बात विद्यार्थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या विषम है और विषम संख्या की साइकिल कंप्लीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट होने का अभिप्राय वो 4 × n घात पे बैठी है। n की वैल्यू आप 1, 2, 3 मर्जी है जो रखिए। अरे बच्चों कहने का शाब्दिक अर्थ है उस घात में 4 का पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचती हो। तो ऐसी संख्या में बच्चों जो यूनिट डिजिट बचेगी वो हमेशा 1 बचेगी। यहाँ तक मैंने बता चुका हूँ। क्लियर है बच्चों? अब मैं तुम्हें कुछ और नई बातें बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें फैक्टोरियल के संदर्भ में बात करूंगा। जैसे आपने फैक्टोरियल के बारे में सुना होगा बच्चों, फैक्टोरियल गणित का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने पिछली नंबर सिस्टम की क्लास में भी फैक्टोरियल के बारे में बात किया है, करिए बच्चों। जैसे फैक्टोरियल हमसे क्या कहता है, आप बलिसा से हेडिंग लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। हेडिंग बलिसा से लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के संदर्भ में बच्चों मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं। जैसे बच्चों फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 आप ऐसे समझिए, ये गणित को शॉर्ट में कहने का एक तरीका है, संक्षिप्तीकरण है मैथमेटिक्स की एक लंबी क्वेश्चन का। जैसे फैक्टोरियल 3 मैं कहता हूं, कई बार फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है बच्चों। फैक्टोरियल 3 का जो मतलब है वो है बेटा 1 × 2 × 3, या फिर कई लोग इसे ऐसे लिख देते हैं 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब है बच्चों 3 × 2 × 1। प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। कई लोग ये भी समझे बच्चों, आपको काम आएगी ये वाली बात, कि फैक्टोरियल 4 को 4 × 3 × 2 × 1 लिखा जा सकता है, या फिर इसे 4 × फैक्टोरियल 3 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? 4 × फैक्टोरियल 3 का मतलब भी बच्चों फैक्टोरियल 4 की बराबर होती है। फैक्टोरियल 4 की बच्चों जब आप वैल्यू करोगे तो ये आती है 24, और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है विद्यार्थी वो होती है 6। क्लियर है बच्चों? अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो इसे हल करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करोगे बच्चों, और फैक्टोरियल 5 का जो मतलब होता है बेटा वो होता है 120। विद्यार्थी मैं तुम्हें इसलिए ये वाली बात बता रहा हूं बच्चों कि अगर फैक्टोरियल 3 रखी है तो उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों 6 होगी,
और अगर बच्चों फैक्टोरियल 4 रखी है तो उसकी वैल्यू होगी 24। और बच्चों मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या फैक्टोरियल 4 में अगर 4 से भाग करूं तो क्या वो अपनी साइकिल्स कंप्लीट कर पाएगा? तो आप कहेंगे बेशक करेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू है वो 24 है और 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। 24 जो है बच्चों वो 4 से कंप्लीट करता है और अगर 24 4 से कंप्लीट करता है तो रिमाइंडर क्या आएगी? 0 रिमाइंडर आएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा विद्यार्थी कि जो फैक्टोरियल 4 है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल होता है और अगर कंप्लीट डिविजिबल होता है बेटा तो जो शेषफल बचेगी वो क्या बचेगी? 0 बचेगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या फैक्टोरियल 5 4 से कंप्लीट भाग जाएगा तो बच्चों आपका जवाब होगा हाँ, कंप्लीट भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्टोरियल 5 है उसे आप 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कह सकते हो। अगर फैक्टोरियल 4 में 4 से पूरा भाग जाता है बच्चों तो यकीन मानिएगा फैक्टोरियल 5 भी 4 से पूरा कटेगा। फैक्टोरियल 6 भी कटेगा, फैक्टोरियल 7 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, फैक्टोरियल भी कटेगा बच्चों। और मैं संक्षिप्त में कहना चाहूं विद्यार्थी तो अगर फैक्टोरियल 4 जिसकी वैल्यू 24 होती है बेटा और अगर वो 4 से पूरा कटता है तो फैक्टोरियल 4 से बड़ी दुनिया की हर संख्या 4 से पूरी कटेगी और 4 से पूरी कटने का मतलब है विद्यार्थी कि रिमाइंडर 0 बचेगी और रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है बच्चों कि उसने अपनी साइकिल पूरी बना ली। और आपको पता है कि जब शेषफल 0 बचती है तो आप घात में क्या लगाते हो? बोलो, घात में लगाते हो 4। यहां तक क्लियर है? चले बच्चों शेषफल फैक्टोरियल पे आए कुछ सवाल जो पेपर में पूछे, अलग अलग एग्जामों में आए, उन सवालों पर थोड़ी सी एक निगाह करते हैं और लिखा है बच्चों पहला सवाल। चलो मैं तुमसे एक छोटा सा पहले मैं उन सवालों को बोलने से पहले बच्चों एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। जैसे एक सवाल लिखे आप, क्वेश्चन देखें, जैसे मैं आपसे पूछूं विद्यार्थी 7 की पावर फैक्टोरियल 17 बच्चों ये लिखिए 7 और इसकी जो पावर है बच्चों वो लिखिए फैक्टोरियल 17। विद्यार्थी एज हैबिचुअल आप फैक्टोरियल 17 में 4 से क्या लगाओगे बेटा? भाग। और अगर आपने फैक्टोरियल 17 में 4 से भाग लगाया तो यकीन मानिएगा शेषफल आएगी 0। क्योंकि बच्चों फैक्टोरियल 17 के पेट में 4 कहीं ना कहीं तो बैठा है, बिल्कुल बैठा होगा। आप इसे खोलोगे तो ये खुलेगा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 डॉट 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 1 तक जाएगा। और आप खुद ही बताइए 16 आ रही है तो फिर तो कट ही रहा है ना 4 से पूरा। और वैसे भी फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है और अगर फैक्टोरियल 4 कटता है 4 से बच्चों तो फैक्टोरियल 17 भी 4 से कटेगा। क्लियर है? तो अगर पूरा कट गया तो आप बताइए रिमाइंडर कितनी आई? 0। और अगर रिमाइंडर 0 आई है बच्चों तो फिर आप घात में क्या लगाओगे? 4। याद रह जाएगा। जब पूरा भाग जाता है साइकिल पूरी बनती है तो शेषफल 0 आती है और शेषफल 0 आती है बेटा तो घात में हम क्या लगाते हैं? 4। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों 7 की पावर 4। क्या मैं इस सवाल को हल करने के बाद ये लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चले अगर बच्चों मैं 7 की पावर 4 को हल करूं तो 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401 और 2401 में बच्चों जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है? तो आपका आंसर होगा 1। और अगर बच्चों तुम वैसे देखें तो आपको पता है 7 एक विषम संख्या है और विषम संख्या में बैठी है 4, इसका मतलब है साइकिल कंप्लीट हो रही है। और यहां से भी चाहे तो यहां से भी देख लो विषम संख्या में बैठी है फैक्टोरियल 17 जहां की साइकिल पूरी हो रही है। और जब विषम संख्या की साइकिल पूरी हो बच्चों तो आपको तो पता ही है यूनिट डिजिट हमेशा 1 बचती है। पता है नहीं पता है? अगर सम संख्या की साइकिल पूरी होती हो तो यूनिट डिजिट बचती है 6 और विषम संख्या की साइकिल पूरी होती हो तो यूनिट डिजिट बचती है 1। बट 5 के क्वेश्चन 5 के संदर्भ में और 0 के संदर्भ में केस थोड़ा सा अलग है, मैंने बताया है। क्लियर है? चले आगे बढ़े बच्चों, कर पाओगे? एक सवाल लिखें बेटा, सवाल लिखें बच्चों फैक्टोरियल 0 की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। देखें बच्चों, फैक्टोरियल 0 की पावर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 हो या फिर 999 हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99 हो और या फिर फैक्टोरियल 999 की पावर फैक्टोरियल 999 हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चला देखते हैं बच्चों, वीडियो पॉज करें और आप सवाल को करने की कोशिश करें। देखें विद्यार्थी, इस सवाल को सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने लिखाई हुई है बच्चों नंबर सिस्टम में कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होती है 1 और 1 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। प्लस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी बेटा 1 और 1 की पावर में फैक्टोरियल 1 बैठा है बच्चों, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है बच्चों 2 और ऊपर भी घात में बैठी है 2। प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी बच्चे 6 और ऊपर बैठी है फैक्टोरियल 3 और घात में बैठी है 6। प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है बेटा 24 और 24 की जो पावर में बैठी है बेटा वो बैठी है 24। बच्चों फैक्टोरियल यहाँ पे 5 होगा और ऊपर बैठी होगी फैक्टोरियल 5, तो बच्चों यहाँ पे जो आएगी वो आएगी 120 और घात में आएगी बेटा 120 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे करके बच्चे कहानी चलती जाएगी। विद्यार्थी, अगर हम इतनी सी सीरीज को हल करते हैं तो जो कॉन्क्लूड निकल के आया, जो मुद्दा निचोड़ जो निकल के आता है बच्चों, उस पर फोकस करें। जैसे बच्चों जब हम फैक्टोरियल 1 की पावर 1 को हल करते हैं बेटा तो आंसर 1 आता है। बच्चों जब इसे हल करेंगे तो भी 1 ही आएगा। प्लस जब हम बच्चों 2 की पावर 2 करेंगे तो बच्चों जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। प्लस आपको तो पता ही है 6 की पावर मर्जी है जो लगाइएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आती है। बच्चों 24 एक सम संख्या है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो 24 एक सम संख्या है। और आपको तो खुद पता है सम संख्या की पावर ऐसी कोई संख्या हो जहां साइकिल कंप्लीट होती हो, इन द सेंस जिसमें 4 की कंप्लीट भाग जाती हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती है। तो बच्चों यहां से भी जो यूनिट डिजिट आई वो कितनी आई बच्चे, 6 आई। लेकिन विद्यार्थी जैसे ही मैं फैक्टोरियल 5 पे जाऊंगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है बच्चे 120 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है बेटा 720 और 720 की पावर होगी बेटे 720। इसी तरह विद्यार्थी आगे चलती जाएगी सीरीज फैक्टोरियल 99 तक, 999 तक, 9999 तक, आपकी जहां तक मर्जी बैठे वहां तक। मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर 120 में यूनिट डिजिट 0 है और अगर यहाँ पे 0 है बच्चों और ऊपर घात में 120 है, तो मैंने नंबर ऑफ जीरोज में इस वाली बात को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की चेष्टा करी है। तो इसका मतलब होता है बच्चों 120 की जो यूनिट डिजिट है वो 0 है और 0 की पावर में अगर 120 है तो यूनिट डिजिट की प्लेस पे 120 0 0 0 0 0 0 120 आएंगी बच्चों। समझ आ रही है आपकी बातें। तो यहाँ से आगे बच्चों आप बढ़ोगे, जैसे ही बढ़ोगे बच्चों यहाँ से आगे 50 40 आएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे विद्यार्थी आपको हमेशा 0 0 मिलती जाएंगी। इसका मतलब है बच्चों आगे की जो भी कहानी होगी विद्यार्थी वो 0 में कन्वर्ट होगी। तो यूनिट डिजिट की प्लेस पे 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट की प्लेस पे कोई वैल्यू है बच्चों। जैसे आपसे मैं पूछूं 5 + 100 + 1000, आप देखिए यहाँ पे 3 0 है। इसी तरह बच्चों यहाँ इसे हल करूंगा जब बच्चों जो रिजल्ट आएगा उसमें 120 0 जाएंगे और इसे हल करूंगा बच्चों तो घात में 720 है तो आखिरी में 720 0 आएंगी। तो मैं आपसे बस इतना सा कहने जा रहा हूँ, जैसे 5 है, 100 है और 1000 है प्लस 10,000 है। जब आप इन्हें हल करोगे बच्चों तो आप इसे यकीन मानिएगा जो आखिरी अंक आएगी वो कितनी आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 5 है, बाकी की क्या है 0। तो 5 में 0 ऐड करोगे तो 5, फिर 5, यहाँ से भी 5, तो आखिरी अंक क्या आया, 5 ही आया।
समझ आई? क्योंकि जीरो तो जुड़ने पर कोई रिजल्ट ही नहीं देता ना। हाँ, गुणा होता बच्चों तो जीरो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती। क्या मेरी बात समझ पाए? तो जीरो की क्या होती? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती। तो बच्चों आगे जाएंगे तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहां तक 999 तक तुम्हें क्या मिलेंगे? सिर्फ जीरो ही मिलेंगे। क्लियर है? 999 तक जब आप रेस करोगे बच्चों तो यूनिट डिजिट पे बैठा जो व्यक्ति होगा वो एवर एवर जीरो रहेगा। चलें इन्हें जोड़ लेते हैं। एक और एक कितनी होती है? 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, और 12 और 6 क्या? 18 है। और 18 की बच्चे जो यूनिट डिजिट आएगी प्यारे विद्यार्थी वो हमेशा कितनी आएगी? 8। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जो यूनिट डिजिट की प्लेस पे जो अंक आएगा बच्चों वो आएगा 8। यहां तक क्लियर है? चले अगला सवाल लिखें। अगला सवाल लिखें बच्चों। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। बच्चों यहां से शुरू करना लिखना। फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। सवाल देख के लिखें बच्चों। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 19। एक और सवाल है विद्यार्थी बैक टू बैक, एक और है वो भी क्वेश्चन यही है बच्चों। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 9 डॉट 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 फैक्टोरियल 19। 1 3 5 7 9 और ये 19 तक गया है, और ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये भी विद्यार्थी 19 तक गया है। और हमें बताना है व्हाट इज द यूनिट डिजिट। बच्चों मैं जब ये सवाल क्लासेज में देता हूँ तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं या तो इसे सही करते हैं, और अगर जो बच्चा इसे सही करता है तो फिर वो बच्चा इसे गलत करता है। हम इन दोनों बातों के कॉन्सेप्ट में जाएंगे और तह तक सीखने का प्रयास करेंगे। आप बस मुझे इतनी सी बात बताइए कि क्या जो सिंबल है वो गुणांक का है हमेशा? क्या बच्चों इनके आगे जो सिंबल लगा हुआ है विद्यार्थी क्या वो गुणांक का ही लगा हुआ है? चेक करें तो आप पाएंगे बच्चों के जो निशान लगा हुआ है वो गुणांक का लगा हुआ है। और आप पीछे जाके जब आप नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे बच्चों मेरे लेक्चर के तो आप ये पाएंगे कि गुणांक के प्रश्न में अगर एक बार जीरो आ गई बेटा तो वो जाने का नाम ही नहीं लेती, चाहे आप किसी को भी बुला के ले आइए। जीरो अगर गुणांक के प्रश्न में एक बार आ गई तो मैं शर्त लगाता हूं बच्चों वो कभी जाती नहीं। और आप मुझे खुद बताइए जीरो कब बनती है? जीरो की बनने की सिर्फ एक ही गुंजाइश है। जीरो सिर्फ तभी बनती है मेरे बच्चे जब 5 संपर्क करता है 2 से। 5 मल्टीप्लाई 2 देन मेक ए जीरो, तभी सिर्फ एक जीरो बन पाती है, अदरवाइज जीरो बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि सर 10 में जीरो बैठी है तो वो गलत है, क्योंकि 10 के पेट में तो खुद 5 और 2 बैठी है। 10 तो खुद असेंबलिंग करी हुई संख्या है, 10 तो खुद 2 पार्टों से बनाई है। वो पार्ट है एक 5 का अंक है और एक 2 का अंक है। तो बच्चों आप मुझे खुद बताइए क्या मैं इतनी कहानी लेने जाऊं? फैक्टोरियल 19 तक की रेस अगर मैं करूं बच्चों तो फैक्टोरियल 1 से और फैक्टोरियल 19 तक क्या मुझे कोई लड़का और कोई लड़की नहीं मिलेगी? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगी। आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 5 की तो वैल्यू होती 120 है। आप यहीं से देख लीजिए, ज्यादा मत करिए। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 120 होती है नहीं होती है। और फिर आप फैक्टोरियल 6 की वैल्यू करेंगे तो फिर से इसकी वैल्यू 720 आएगी। कुल मिला के बात ये है बच्चों, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू करेंगे तो फिर से बच्चों 50-40 आएगी। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू करेंगे बच्चों तो 40-36 40-320 आएगी। कुल मिला के मेरा कहना यह है बच्चों कि आप बताइए बस क्या एक बार जीरो आ गई? तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 5 में ही आ गई। वो तो एक बार जीरो के दरीदार तो आपको फैक्टोरियल 5 के अंदर ही हो गया। और एक बार अगर जीरो आ गई बेटा तो आप कुछ भी कर लेना, जाएगी नहीं। तो आप बताइए यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। और मैं तुमसे एक बात और पूछूं ना, अगर मैं तुमसे पूछूं बताइए दहाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट? तो आप यकीन मानिए बच्चों लास्ट 2 डिजिट भी 00 होगा। इस सवाल में लास्ट 3 डिजिट भी 000 ही होगा।
क्यों? क्योंकि गुणा की प्रोसेस में जीरो आपस में जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 गुणा 10, आप देखेंगे बच्चों इसके आखिरी में कितने जीरो हैं? 2, और इसके आखिरी में कितने जीरो हैं? 1। और प्रोसेस कौन सी है, ऑपरेशन कौन सा है? तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई का। तो जब बच्चों 100 का गुणा 10 से करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1000। और इसमें आपने देखा कितनी जीरो हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 जीरो हैं। तो आपने देखा जब प्रोसेस गुणा की थी तो 2 और 1 3 हुए, न कि 2 इंटू 1 हुआ। आप समझ पाए मेरी बात? गुणा की प्रोसेस में बच्चों जीरो आपस में क्या होती हैं? गुणा की प्रोसेस में जीरो आपस में जुड़ती हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, तो अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो है, तो क्या जीरो आपस में गुणा होंगे या एडअप होंगे? तो गुणा की प्रोसेस में जीरो जुड़ते हैं। तो आप बताइए इकाई अंक पे भी जीरो मिलेगा, दहाई पे भी जीरो मिलेगा, फिर यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, 5 7 10 12 अंकों तक जीरो ही जीरो मिलेगा भैया। चले, इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा लास्ट अंक जीरो। दूसरी प्रश्न बच्चे कहते हैं सर इस वाले सवाल का क्या जवाब होगा? इस वाले सवाल का बच्चों जवाब होगा, चेक करें। जैसे मैं पूछूं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 9 और लास्ट जो अंक है फैक्टोरियल 19 है। 29 हो सकता था, 99 हो सकता था, 999 हो सकता था, सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए। कई लोगों को ये लगता है कि अरे भैया ये तो संख्या ही विषम है सारी, अगर ये सारी संख्या विषम है और 5 इसमें है तो 5 का गुणा जब विषम से होता है तो आखिरी अंक में 5 ही आता है, जबकि वो गलत है। आप मुझे बताइए ये 5 है या फैक्टोरियल 5 है? ये 5 नहीं है, ये फैक्टोरियल 5 है। और जब आप फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे बच्चों तो ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 2 होगी और ये क्या होगी? 1 होगी। आप मुझे बताइए एक लड़का एक लड़की से संपर्क करेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो आप कहेंगे सर 1 जीरो आएगी, आएगी या नहीं आएगी? और बच्चों अगर एक बार जीरो आ गई, आपको तो खुद पता है भैया कि फैक्टोरियल 5 का तो मान 120 होता है, और एक बार जीरो आ गई बच्चे तो क्या इस पूरी गुणा की प्रोसेस में जीरो कहीं जाने की गुंजाइश है? नहीं, जाने की गुंजाइश तो रत्ती भर नहीं है भैया। और फैक्टोरियल 7 में और जीरो आने की पॉसिबिलिटी है। समझ पाया मेरी बात? चले, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये 5 है या फैक्टोरियल 5 है? तो आपका जवाब होगा सर ये फैक्टोरियल 5 है। क्या ये विषम संख्या है? तो ये बिल्कुल विषम संख्या नहीं है। 5 एक विषम संख्या है लेकिन फैक्टोरियल 5 एक विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटी? 120 आती है। तो फिर ये काहे से विषम हुई? समझ पाया मेरी बात? तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 5 की जो यूनिट डिजिट है वो जीरो है, और एक बार जीरो की एग्जिस्टेंस हो गई बच्चों तो जीरो जाने का नाम नहीं लेती। क्लियर है? तो इस सवाल का भी जो यूनिट डिजिट होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? जीरो होगा। यहां तक कोई डाउट? चले नेक्स्ट देखें बच्चों, लिखें बच्चों। हमेशा बच्चों घात में 4 से भाग लगाते हैं, और बच्चों फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो उन सारी संख्याओं में बच्चों 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। खुद फैक्टोरियल 4 भी 4 से पूरी बार कटती है, और जो संख्याएं बच्चों पूरी बार कटती हैं ना उनमें रिमाइंडर जीरो बचती है। और जब बच्चे रिमाइंडर जीरो बचती है तो उस केस में बेटा इकाई का जो अंक हम रखते हैं वो रखते हैं 6। सॉरी, जब रिमाइंडर जीरो बचती है बच्चों तो जो घात में रखते हैं वो रखते हैं हम 4। क्लियर है? जैसे एक सवाल लिखें, 2222 की पावर फैक्टोरियल 2222 प्लस x की पावर फैक्टोरियल 2222 माइनस y की पावर फैक्टोरियल 2222। बोर्ड से देख के लिखें, 2222 की पावर फैक्टोरियल 2222 प्लस x की पावर 2 फैक्टोरियल 2222 माइनस y की पावर फैक्टोरियल 2222, और इसकी जो वैल्यू बच्चे गिवन है वो गिवन है 7। इसकी जो वैल्यू विद्यार्थी गिवन है वो गिवन है 7। अच्छा, कंडीशंस क्या दे रखी हैं? तो कंडीशन दे रखी है बच्चों कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है बेटा वो रोटेट करेगी 11 से लेकर 19 तक में। x की जो वैल्यू है वो रोटेट करेगी बच्चे 11 से लेकर 19 तक में, और जो y की वैल्यू है बच्चे वो रोटेट करेगी विद्यार्थी 21 से लेकर 29 तक में।
क्लियर है? हमें कंडीशंस क्या दे रखी है कि ये इक्वेशन दे रखी है और इसके बराबर में लगा रखा है 7, और बच्चों जो x की वैल्यू है वो रोटेट कर रही है, जो वेरी कर रही होगी कहाँ से कहाँ तक, 11 से 19 के बीच में। इसका मतलब है कि x का मान 11 हो सकता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हो सकता है, और y का मान बच्चों 21 से कम नहीं हो सकता और 29 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गया प्रश्न आपके? और जो आखिरी अंक है बच्चों, जो यूनिट डिजिट की प्लेस है वो कितनी है? 7 है। जो इकाई का अंक बच्चों आपके आगे दिखाई दे रहा है वो कितना दे रखा है? 7 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चला इस सवाल को वीडियो पॉज करें और करने का प्रयास करें। बेहतरीन सवाल है, आगामी ट्रेंडिंग में आ भी सकता है। चलें इस सवाल को करने का प्रयास करें। और इस सवाल में जो पूछा है बच्चों हमसे, वो पूछा है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो बताइए x और y के कितने जोड़े पॉसिबल हैं? हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल ऑफ x, y? x और y के कितने मान संभव हैं? चलें करने का प्रयास करें। देखें बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको फैक्टोरियल 2222 के दर्शन हो रहे हैं? क्या मेरी जो आदत पड़ी हुई है मैं इसमें 4 से भाग लगाऊंगा, घात में 4 से भाग लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या फैक्टोरियल 2222 4 से ना कटेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 से तो ये बहुत बड़ी है भैया, तो इसका मतलब है ये 4 से पूरी बार कटेगा। कटेगा बेटा? क्या लगता है क्या ये वाली संख्या 4 से पूरी बार नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कटेगी। क्या बच्चों ये वाली नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कटेगी। अगर विद्यार्थी ये संख्याएं 4 से कटेंगी तो इसका मतलब है जो शेषफल बचेगी वो बचेगी 0, और जब शेषफल 0 बचेगी विद्यार्थी तो जो यूनिट डिजिट होगी वो जो शेषफल 0 बचेगी तो जो घात चढ़ाएंगे बच्चों वो हम चढ़ाएंगे 4। क्लियर है? तो बच्चों ये 2222 है, इसमें पहले के 3 अंक मेरे काम के नहीं है क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो इस सवाल को जो डब होके फॉर्म बनेगी बच्चों वो बनेगी 2 की पावर 4, क्योंकि पूरा भाग जाएगा शेषफल 0 और शेषफल 0 तो घात में 4 प्लस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 7। ये ठीक है? चले बच्चे गौर करें, जब मैं 2 की पावर 4, 2 एक सम संख्या है और इसे जब मैं हल करूंगा बेटा तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 6, और जब मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा बेटा तो ये बनेगी 7 माइनस 6, और यहाँ पे बनेगी x की घात 4 माइनस y की घात 4। और बच्चे 7 में से 6 घटेगी तो आप देखेंगे x की घात 4 माइनस y की घात 4 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1। देखें x की घात 4 में से y की घात 4 कटाऊंगा बच्चों तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो वैल्यू आएगी 1। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों को? कोई डाउट नहीं। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या इसकी साइकिल पूरी हो रही है? तो आप कहेंगे हो रही है। मैं ये वाली बात यहाँ लिख रहा हूँ, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 1। बच्चों इसकी साइकिल पूरी हो रही है? तो आप कहेंगे हो रही है। विद्यार्थी मैंने अब तक तुम्हें जितनी संख्याएं पढ़ाई, मेरी आज ये लास्ट क्लास है, मैंने तुम्हें ये यकीनन बताया होगा बच्चों कि अगर साइकिल पूरी होती है तो या तो 0 होगी, क्योंकि 0 की पावर में अगर साइकिल कंप्लीट होती है तो इकाई का अंक 0 होगा, लेकिन यहाँ 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि x का मान भी 11 से 19 के बीच में, तो 10 आने की या फिर 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही y की वैल्यू 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी है। तो 0 का तो खेल खत्म हो गया बच्चों। या तो बची संख्याएं सम आएंगी और या बची संख्याएं विषम आएंगी, और या फिर 0 आएगी और या फिर 5 आएगी। ये 4 केस बनते हैं। 0 को मैं कैंसिल आउट कर चुका हूं बच्चों। रही बात 5 की, रही बात सम की और रही बात विषम की, 3 केस हैं जिन पर हमें बारीकी से ध्यान देना है बच्चों। अगर हमने x की वैल्यू सम रखी, अगर x की वैल्यू बच्चों मैंने मान ली कि ये एक सम संख्या है, तो आप बताइए यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी। और बच्चों यहाँ पे हमें कितनी लानी है? 1 लानी है। लानी या नहीं लानी आप बताइए। तो आप मुझे बताइए, या तो 6 आ सकता है या 5 आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर बच्चों मेरे पास 3 ही चीज़ें बच गई कि या तो मेरे पास आखिरी अंक में 6 आ सकती है, या 1 आ सकती है, और या 5 आ सकती है। अगर बच्चों x और y में से अगर एक संख्या सम हुई और एक विषम हुई तो सम निकालेगी 6 और विषम निकालेगी 1, और जब मैं इन दोनों का अंतर करूंगा तो अंतर आएगा 5, जबकि अंतर दे रखा है 1। तो इसका मतलब 1 की पॉसिबिलिटी क्या हो गई?
खत्म हो गई। फिर से देखें, अगर मैंने मान ली बच्चों कि x एक सम संख्या है, 0 तो आप कैंसिल ही कर चुके हैं, तो या तो सम बची या विषम बची या 5 बची, 3 ही तो केस बचे। अगर मैंने मान ली कि x 6 है तो और y मान ली विषम है, तो 6 में से बच्चों जब मैं विषम घटाऊंगा तो 6 - 1 करने पर आंसर 5 आएगा, जबकि आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1। तो इसका मतलब तेरा होना पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों बात बनती है कि या तो x की वैल्यू 6 होगी बच्चों, इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी और इसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो ही ये समीकरण क्या होने को तैयार है, संतुष्ट होने को तैयार है। इसका मतलब है बच्चों x की प्लेस पे कोई सम संख्या आएगी और y की प्लेस पे कोई विषम संख्या आएगी। आप समझ पाए मेरी बात? x की प्लेस पे सम संख्या आएगी और उसकी साइकिल पूरी हो रही है तो इकाई अंक 6 आएगा। y की प्लेस पे विषम संख्या आएगी, साइकिल पूरी हो रही है तो यूनिट डिजिट y की प्लेस पे ऐसी कोई संख्या आएगी बच्चों जिसकी यूनिट प्लेस पे कौन बैठती है, 5। तो y की प्लेस पे बच्चों ऐसी ही संख्या रखनी पड़ेगी जिसका इकाई अंक 5 हो। विषम संख्या तो 1 छोड़ के चली जाएगी, यहाँ y पे ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो 5 छोड़ के जाती हो। क्या आप समझ पाए बच्चों? देखें, y की प्लेस पे हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जिसके पीछे 5 आती हो। तो 21 के पीछे 5 नहीं आती, 22 के नहीं आती, 23 के नहीं आती, 24 के नहीं आती, सिर्फ किसके पीछे आती है, तो सिर्फ 25 के पीछे आती है। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 25। 26, 27, 28, 29 नहीं हो सकती। क्लियर है? तो y की वैल्यू जो है बच्चों वो फिक्स हो गई और वो वैल्यू होगी 25। अब प्रश्न आता है x की प्लेस पे क्या आएगा, तो x की प्लेस पे कोई सी सम संख्या आ सकती है। चले x कहाँ से कहाँ है, 11 से 19 तक है, तो क्या x की प्लेस पे 12 आ सकती है, 14 आ सकती है, 16 आ सकती है और 18 आ सकती है। समझ पाए मेरी बात? अगर इन संख्याओं की अगर साइकिल कंप्लीट होगी बच्चों तो यूनिट डिजिट हमेशा कौन छोड़ेगी, 6 छोड़ेगी। क्लियर है? तो आप देखेंगे x की प्लेस पे 12, 14, 16 और 18 आ सकती है। तो मैं पूछूं पेयर कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे सर पहला पेयर 12 और 25 का पॉसिबल है, दूसरा 14 और 25 का पॉसिबल है, तीसरा 16 और 25 का पॉसिबल है और चौथा बच्चों 18 और 25 का पॉसिबल है। और मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल, तो कितने जोड़े संभव हैं, तो ओनली 4 पेयर आर पॉसिबल, सिर्फ 4 जोड़े संभव है। इस सवाल को बच्चों वापस से करने की कोशिश करिए, ये अच्छी कैटेगरी का सवाल है और तुम इसे दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपकी समझ आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये समझिए कि मैंने x की प्लेस पे 6 क्यों ली और y की प्लेस पे 5 क्यों ली, क्योंकि इन दोनों का अंतर मुझे हर हालत में 1 चाहिए था। और ऐसा सिर्फ तभी आ सकता है जब x की प्लेस पे कोई सम संख्या बैठे और y की प्लेस पे कोई ऐसी संख्या बैठे जो 5 फेंकती हो बाहर। और 5 फेंकने के लिए मुझे 21 से 29 तक में 25 के दर्शन हुए और मैंने वही उठाई, आप चेक करिए। समझ पाए? चल इतनी बात समझ आ गई हो बच्चों, तो अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्ष एग्जाम में बच्चों ऐसे अजीब और गरीब सवाल आए जिन पर लोगों को अजीब सा डाउट निकल के आया, एक अजीब सी दिक्कत सामना करना पड़ा बच्चों लोगों को। ये डिसाइड करना उन सवालों में बड़ा मुश्किल था कि इन सवालों को कैसे हल करा जाए। मैं तुम्हें कुछ सवाल बोलता हूँ बच्चों, देखेंगे, सवाल लिखें। 459 गुणा 46, 459 गुणा 46 गुणा 28 स्टार, 28 स्टार गुणा 484। और इसका जो यूनिट डिजिट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2। 459 गुणा 46 गुणा 28 स्टार गुणा 484 का जो यूनिट डिजिट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2। यूनिट डिजिट जो विद्यार्थी दे रखा है वो दे रखा है 2। चेक करें, फिर से देखें। 459 गुणा 46 गुणा 28 स्टार गुणा 484 का जो यूनिट डिजिट इकाई अंक दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2। तो हमें पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की प्लेस पे क्या आने की गुंजाइश है। करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें बच्चों और इस सवाल को करने की कोशिश करें।
चले विद्यार्थी इस सवाल को देखें। इस सवाल की क्या चाहता है वो, आप मुझे खुद बताइए। 459 में 45 तो मेरे काम की नहीं, 46 में 4 मेरे काम की नहीं, इसमें ये मेरे काम की नहीं, और इसमें 48 मेरे काम की नहीं। तो बच्चों स्टार की जो वैल्यू है, क्या मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें? स्टार की प्लेस पे मैंने x मान लिया। चलें बच्चों, 459 में से मुझे सिर्फ इकाई का अंक चाहिए तो मैंने चुन लिया 9। यहाँ 46 में से मैंने चुन लिया 6। 28x में से मैंने चुन लिया x, और यहाँ से बच्चों मैंने चुन लिया 484 में से 4। और इनको जब हल करा बच्चों तो आगे कोई संख्या आ जाएगी, लेकिन लास्ट की जो अंक होगी वो कौन होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इस सवाल को जब बच्चों हल करा तो आगे कोई संख्या रही होगी, आई डोंट नो, बट जो यूनिट डिजिट है बच्चों वो कितनी होगी? 2 होगी। करने का प्रयास करें। 9 छक्के के 54, 54 में से बच्चों मैंने 4 चूज करी, 4 चौके के 16, इसमें से मैंने 6 चूज करी, और ये जो आया बच्चों वो आया 6 गुणा x की जो यूनिट डिजिट आई है बच्चों वो कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। 6 गुणा x की यूनिट डिजिट आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो कई बच्चे मुझसे बताते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं बच्चों, वो कर रहे होते हैं कि 6x = 2, देन x = 2/6, और आंसर आ जाता है 1/3। और बच्चों वो 1/3 को हल करके 0.33 ऐसा कुछ रख के चले जाते हैं, जो कि गलत है। आप मुझे खुद बताइए, क्या तुम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? x की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो? x के सारे घर वालों को तो तुम ऊपर ही छोड़ आए, आप तो सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करिए। आप x का मान निकालने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि आप मान कैसे निकाल सकते हैं? आपने पूरी संख्याओं को तो काट काट के लिया है, संख्याओं को संख्या छोड़ा कहाँ तुमने? आप देखें 459 को तुमने 459 कहाँ छोड़ा? आप 9 लेके चले आए, तो फिर आप x का मान निकाल कैसे सकते हो? x का मान नहीं निकलेगा बच्चों। यहाँ जाने के बाद आपके लिए बेस्ट जो रहेगी राय, वो राय ये है बच्चों कि आप ऑप्शनों का सहारा लीजिए, या फिर आप प्रैक्टिस इतनी करिए। बच्चों हम टीचर हैं, हमें तो डेली ये काम पढ़ते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं बच्चों तो आप ऑप्शनों का सहारा लीजिए। जैसे बच्चों ऑप्शन है बच्चों मैंने तुम्हें दे दिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो बच्चों x की जगह ऑप्शन रख के करने का प्रयास करें। 6 का गुणा 1 से करूंगा तो यूनिट डिजिट आएगी 6, और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बच्चों जब मैं 6 का गुणा 9 से करूंगा तो 6 नाम 54, यूनिट डिजिट आएगी 4, जबकि यूनिट डिजिट की प्लेस पे आनी चाहिए 2। बच्चे जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 30, यूनिट डिजिट आएगी 0, जबकि आनी चाहिए 2। तो बच्चों लास्ट ऑप्शन बचा, इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, और जो इकाई का अंक रहेगा वो रहेगा 2। तो ये x = 2 पे सेटिस्फाई भी होता है। यहाँ पे बच्चों अगर तुम 2 रखोगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा। समझ आई मेरी बात? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार? देन स्टार की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होगी? 2 होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? करने का प्रयास करें और सवाल उतारें। लिखें बच्चों एक और सवाल, 112 गुणा 113, 112 गुणा 113 गुणा 114 गुणा 11x। 112 गुणा 113 गुणा 114 गुणा 11x का यूनिट डिजिट x - 3 है। का यूनिट डिजिट x - 3 है। 112 गुणा 113 गुणा 114 गुणा 112 113 114 गुणा 11x का जो यूनिट डिजिट है बच्चों वो x - 3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या होगा? वीडियो पॉज करें बच्चों, करने की कोशिश करें। चलें विद्यार्थी देखें, बताइए बच्चों क्या ये 11 काम की है? बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। अब बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 6 आई, और 6 × 4 करेंगे तो बच्चों 24 आएगी, और 24 में से मैंने 4 चूज करी, और 4x की जो वैल्यू है बच्चों वो है x - 3।
अब कई पागल क्या कर रहे होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, जानते नहीं वो क्या कर रहे होते हैं कि 4x और x को इधर लेके आ जाते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम यूनिट डिजिट निकाल रहे हो या x निकाल रहे हो? पहले तो आप ये बताइए, ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा काम तभी करते हो जब इक्वेशंस पूरी होती हैं। इसमें इक्वेशन कहाँ है पूरी भैया? 113 को तुम 113 समझने को तैयार नहीं है, 114 को तुमने 114 नहीं छोड़ा, तो बच्चों आप यूनिट डिजिट कर रहे हो। तो आप इस तरह का पक्षांतरण या इस तरह की कोई ऑपरेशन जो गणित में होती है आप नहीं कर सकते। समझ पाए मेरी बात? चले बच्चों, तो अब क्या करेंगे? अब आपके पास एक ही विकल्प बचा, जैसे मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए 1, 6, सी 5, डी 9। मैंने तुम्हें 4 विकल्प दिए और तुम्हें पूछा कि बताइए सही आंसर क्या होगा। मैंने तुमसे ये पूछा। बच्चों देखें, 4x = x-3 है। मैं x की वैल्यू विद्यार्थी अगर 1 रखूंगा तो 4 × 1 4 आएगा, और 1 में से बच्चों 3 गई, 1 - 3, तो विद्यार्थी 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा। मैंने तुम्हें सवाल कराए होंगे बच्चों माइनस का आंसर वाले सवाल कराए होंगे, माइनस में जिनके आंसर आते हैं। अगर यूनिट डिजिट माइनस में आता है बच्चों, तो यूनिट डिजिट हम क्या मान लेते हैं? +8। शायद मैंने कराए नहीं है सवाल, कराए होंगे बच्चों मैंने शायद पहले ही में, मुझे याद नहीं। बट अगर यूनिट डिजिट -2 आता है बच्चों, तो क्या मान लेते हैं? +8। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यहाँ पे क्या आ रहा है? +8। तो ये क्या नहीं कर रहा? सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चले विद्यार्थी, ऑप्शन 1 कट गया। अगर 6 रखता हूँ बच्चों, तो 6 चौके के 24, 4 आती है, और 6 में से 3 गई तो 3 आती है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 रखेंगे बच्चों, तो 5 चौके के 20, 0 आती है, और 5 में से 3 गई तो 2 आती है। 0 = 2 पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। अगर 9 रखता हूँ बच्चों, तो 9 चौके के 36, 6 आती है विद्यार्थी, और जब मैं 9 में से 3 घटाता हूँ तो प्यारे बच्चों अगेन 6 आती है। समझ पाए मेरी बात? तो यहाँ से बाई द ऑप्शन, या फिर आपके पास संख्याएं भी कितनी हैं? आपके पास सिर्फ 9 संख्याएं हैं। अगर ऑप्शन नहीं भी दो तो 1 सेकंड में संख्याओं से निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख के, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का वक्त लगेगा, 20 सेकंड का वक्त लगेगा। बट ऑप्शन होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पेपर में ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो होंगे ही खैर, बट बाई द वे अगर ये कहें कि नहीं सर हम ऑप्शन से क्यों करें, तो आप मान रख के करिए। क्लियर? चले बच्चों लिखें, नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखें। अच्छा पता है, एक बार जो सवाल आया था वो यूनिट डिजिट का सवाल नहीं था, उसमें x की वैल्यू निकालनी थी। मैं तुम्हें वो सवाल बोलता हूँ, देखें लिखें क्या सवाल था। लिखें 3 स्टार प्लस स्टार 3, 3 स्टार, 3 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस स्टार स्टार 3, 3 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस स्टार स्टार 1 इक्वल टू था बच्चों 1002। 3 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस स्टार स्टार 1, और जो इसकी वैल्यू दे रखी थी विद्यार्थी, वो दे रखी थी 1002। क्लियर है? और हमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार। अब बच्चों इस सवाल में यूनिट डिजिट के बारे में राय नहीं पूछी हमसे, क्योंकि इस सवाल में स्टार को यूनिट डिजिट पे फंसा रखा है। इस सवाल में स्टार को दहाई सेकंड लास्ट डिजिट पे फंसा रखा है, और इस सवाल में सैकड़े के 100 वाली प्लेस पे फंसा रखा। तो इस सवाल में बच्चों उसने हमसे यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पूछा। इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों? इस सवाल को करेंगे गणित की ऑपरेशन से करने की प्रयास करें। देखें बच्चों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपने 24 देखी होगी कभी? 24 मैंने स्थानीय मान और जातीय मान की वीडियो मेरी देख लेना, मैंने वहां से बताया है बच्चों संख्याएं कैसे बनाई ईश्वर ने। मैंने इस संबंध में चर्चा करी है बच्चों 1-2 घंटे लगातार। आप देखेंगे बच्चों 24 पे जो ये इंसान बैठा है वो यूनिट प्लेस पे बैठा है। यूनिट प्लेस का मतलब है वो गुणा करके बैठा है 1 के साथ, और इस स्थान पर जो इंसान बैठा है बच्चों वो गुणा करके बैठा है 10 के साथ। 10 × 2 करने पर 20 आता है बच्चे, और 4 × 1 करने पर 4 आता है। तो इस सवाल का जो आंसर आता है वो 24 आता है, और ये इसके बराबर है। तो आपने देखा कि 24 का जो फॉर्मेशन हुआ, जो इसका निर्माण हुआ विद्यार्थी, वो ऐसे हुआ 2 × 10 प्लस 4 × 1, देन आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 24। समझ पाए? चले इसी तरह बच्चों
इसी तरह विद्यार्थी आप देखेंगे 3x, मैं इसे x मान लेता हूँ, मैं इसे भी x मान लेता हूँ बच्चों, और इसे भी x और इसे भी क्या मान लेता हूँ x। आप देखेंगे ये यूनिट डिजिट पे बैठी है और ये दहाई वाले अंक पे सेकंड डिजिट पे बैठी है, ये इकाई के अंक पे बैठी है और ये दहाई के अंक पे बैठी है। तो ये हो जाएगा बच्चों x इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10। बच्चों यहाँ से ये दहाई के अंक पे बैठी है तो इसका वैल्यू होगी 10 इंटू एक्स, 10x और 3 इंटू 1 प्लस बच्चों ये सैकड़ा की प्लेस पे बैठी है तो x इंटू 100, इसका मतलब है बच्चे 100x, जानते होंगे इतनी गणित, प्लस x इंटू 10, इसका मतलब है 10x और 1 इंटू 10, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, 1002। इस सवाल में विद्यार्थी वो हमसे यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा, इस सवाल में हमसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है, स्टार का मान पूछ रहा है, न कि यूनिट डिजिट। अगर वो यूनिट डिजिट पूछता बच्चों तो मैं पूरी संख्याओं को साथ लेके ना घूमता, मैं पूरी संख्या में से सिर्फ एक यूनिट डिजिट को लेके जाता। समझ पाए मेरी बात? इसमें पूरी वैल्यू मैं साथ लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं गणित की बारीकियों में जा रहा हूँ, गणित की तह में जा रहा हूँ, गणित के ऑपरेशंस से मैं काम कर रहा हूँ। और जब मैं गणित के ऑपरेशंस से मैं काम कर रहा हूँ बच्चों, तो फिर मैं कहाँ यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ, फिर तो मैं तुम्हें पूरी संक्रियाएं पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन चेक कर रहा हूँ तुम्हारे। चले बच्चों 3 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा बच्चों, ये 1x आएगी और ये बच्चे 10x आएगी और ये 3 आएगी बेटा, और ये 100x आएगी और ये 10x है और ये 1 है बच्चे, और इसकी जो वैल्यू है विद्यार्थी वो है 1002। अब देखेंगे 30 और ये 3 33 और 1 34, और बच्चों उधर जाएगी बेटा तो 1002 में से हम कितनी लेस करेंगे, 34 लेस करेंगे। 1002 में से कितनी लेस करेंगे, 34 लेस करेंगे। 1x 10x 100x और 10x, 100 और 10 होते हैं बेटा 110, 120 और ये कितना आया 121x, 121x प्लस कितना 34, लेकिन 34 हमने कहाँ भेज दिया, उधर। बच्चों 1002 में से हम क्या घटाएंगे, 34 घटाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बच्ची कितनी 8 और ये बच्ची 3 और ये बच्ची 938। चेक करिए, ये बच्ची बच्चों कितनी 968। क्लियर है? 12 में से 2 गई तो 4 गई तो 8 बची बच्चों, ये 4 हो गई, ठीक है। ये बच्ची कितनी 968। अब आप देखेंगे 121x की वैल्यू जो आई वो आई विद्यार्थी 968, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 968 डिवाइडेड बाई 121, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 8। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच्चों आई x की वो आई 8। अब ये यूनिट डिजिट नहीं है, ये शुद्ध रूप से x की वैल्यू है। समझ पाए मेरी बात? चलें विद्यार्थी लिखें नेक्स्ट सवाल, लिखें बच्चों 1190 की पावर 143, 1190 की पावर 143 का अंतिम शून्येतर अंक क्या होगा? देखें बच्चों 1190 की घात 143 का अंतिम शून्येतर अंक क्या होगा? बच्चों इसमें ये जो शब्द है इसका अर्थ ये बच्चों कि अगर मैं शून्य को हटा दूं उसके बाद जो पहला अंक इंट्रोड्यूस होगा, हमसे इकाई अंक नहीं पूछा है। इसका अभिप्राय समझिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। 1190 अगर मैं पूछूं कि इसमें अंतिम अंक कौन सा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो आपकी आंसर होगी 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अंतिम शून्येतर, शून्य के बगैर या शून्य के अलावा, अगर मैं शून्य हटा दूं, शून्यों को नहीं कंसीडर करूं,
तो बताइए अंतिम शून्येतर अंक कौन सा है? तो शून्य से बात ना करूंगा, तो बताइए फिर अंतिम शून्येतर अंक कौन सा है? तो इस सवाल का आंसर है 9। समझ पाए मेरी बात? अंतिम शून्येतर अंक है 9 और अंतिम अंक है 0। क्लियर है? चलिए अब बच्चों 1190 की पावर लिखी हुई है 143। आपको खुद ये पता है बच्चे कि x इंटू बाई की पावर m अगर लिखी हुई है बच्चे, तो हम इसे x की पावर m और y की पावर m लिखते हैं। पहले भी मैंने बताया है बच्चों। आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1190 को 190 119 गुणा 10 की पावर 143 लिख लूँ बच्चों, तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये अंदर एंट्री करेगी तो ये होगी 119 की पावर 143 गुणा 10 की पावर 143। बच्चे 10 की पावर 143 का अभिप्राय आप जानते हो क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि लास्ट में जो शून्य आएंगे उनकी संख्या होगी 143। जब 10 की पावर 143 को आप हल करोगे बच्चों, तो हमें जो आखिरी अंकों पे मिलेंगे वो सिर्फ क्या मिलेगा? सिर्फ 0 मिलेगी। वो भी आखिरी के 1 2 5 6 अंकों पे नहीं, आखिरी के 143 जो अंक होंगे उन पे 0 0 0 0 0 0 बैठी मिलेगी। अगर इस सवाल में पूछ लेता कि आखिरी की तरफ से 100वां अंक कौन सा है, तो वो भी 0 ही है। आखिरी की तरफ से 142 142वीं डिजिट कौन सी है, तो वो भी 0 है। समझ पाए बच्चों? लेकिन हमें इसे लेने के लिए मना करा है। आपसे ये पूछूं मैं 10 की पावर 2 में आखिरी में कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। मैंने बताया है बच्चों यूनिट डिजिट में, आप जाके पढ़िए वहां से। बच्चों 10 की पावर 143 में लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे? 143 0 मिलेंगे। लेकिन भाई ने मना करा है कि मैं शून्य तो पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब कौन बच गई? अब बच गई 119। और 119 की पावर कौन बची बेटा? 143। तो विद्यार्थी आप मुझे बताइए, मुझे 119 से मतलब है या सिर्फ 9 से मतलब है? तो आप कहेंगे सिर्फ, आपको सिर्फ कितने से मतलब है? 9 से मतलब है। और बच्चों जो घात दे रखी है उसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे बच्चों घात में हमेशा हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जब हमने 143 में 4 से डिवाइड किया तो 142 42 बार तो पूरा जाएगा। वैसे भी आप पूरी संख्या मत करिए, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में करिए। तो 4 का पढ़ा पढ़ूंगा बच्चों तो 40 बार तो पूरा जाएगा। 43 में जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा विद्यार्थी, तो 4 धारे के 40 बार तो पूरा जाएगा बच्चों। जो शेषफल बचेगी विद्यार्थी वो बचेगी 3। और जो बच्चों शेषफल बचती है, जो रिमाइंडर बचता है, उसी को हम क्या बनाते हैं? उसी को हम घात बनाते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चे 9 की घात 3। और जब 9 की घात 3 को बच्चों हल करेंगे तो 9 की घात 2 करने पर 81 आता है और 9 की घात 3 करने पर बच्चों 729 आता है। तो आप जब 9 की घात 3 को हल करेंगे प्यारे बच्चे तो 729 आएगा। और 729 में से हमें जो जवाब देना है वो देना है सिर्फ इकाई अंक का। तो कौन होगा? 9 होगा। बच्चों 9 के बाद आप समझिए तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या देखेंगे? 0 0 0 0। कितने 0 आएंगे सर? 143 0 आएंगे। क्लियर है? 9 पहला होगा अंक जो 0 के बाद इंट्रोड्यूस होगा। तो जो अंतिम शून्येतर अंक होगा वो क्या होगा? तो 9 होगा। क्लियर है? आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी की जितनी बातें बच्चों कल करेंगे। यूनिट डिजिट पे मैंने तुम्हें जितनी वैरायटियां आज तक एग्जामों ने पूछी, मैंने पूरी वैरायटियों को कवर करने का प्रयास किया है। और कोई कमी रह गई है तो आप मुझे बाई कमेंट बताने का प्रयास करें। और कल की जो क्लास होगी बच्चों, मैं वहाँ तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट कैसे निकालते हैं इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।